आज तुम्हारे परिवार में प्रसन्नता क्यों नहीं है? इसलिए प्रसन्नता नहीं है, जैसे जल के अभाव में खेती सूख जाती है, वैसे ही गौ सेवा के अभाव से हमारे परिवार की प्रसन्नता गायब हो गई है। परिवारों में प्रसन्नता नहीं रही, क्योंकि गौ सेवा का अभाव हो गया। गौ सेवा के अभाव में नहीं रखना है, गौ सेवा के प्रभाव से जुड़ना है, गौ सेवा से जुड़ना है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि भगवान कृष्ण ने गौ सेवा करके सब कुछ प्राप्त कर लिया। श्री राम जी ने, आप पढ़िए ग्रंथों को, दिलीप जी ने सेवा की, गौ सेवा की। क्या सेवा की थी महाराज दिलीप ने? हाँ हाँ, रघुवंश महाकाव्य में लिखा ना। हाँ, गौ सेवा की। तो गौ सेवा का प्रभाव क्या हुआ? रघु और वंश चल गया। और आपको एक बात बतावें, श्री राम जी ने 1.25 करोड़ गौओं की प्रतिदिन सेवा की है, तब वो सफल हुए हैं राक्षसों को मारने में। 1.25 करोड़ गौओं की सेवा की, ऐसा वर्णन आता है श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में कि 1.25 करोड़ गौशाला गौएं थी अयोध्या की गौशाला में। ऐसे ही असंख्य गौएं ब्रज भूमि में थी, और राम और कृष्ण ने गौ सेवा करके आज सब कुछ प्राप्त कर लिया। और आज इतना प्राप्त कर लिया है कि गांव गांव में, डगर डगर में, नगर नगर में, शहर शहर में राम कृष्ण की गाथाएं गाई जा रही हैं, राम कृष्ण की कीर्ति गाई जा रही है। कीरत कलित ललित सिय पी की भागवत की कथा हो और चाहे राम कथा हो, ये राम कृष्ण की कीर्ति है। क्या है? कीर्ति है। इसलिए आज महाराज मनु की कीर्ति अमर हो रही है। हम सब मनु की संतान। क्यों? क्योंकि महाराज मनु ने आज गौ माता का दर्शन किया, गौ पूजन किया है, गोमती में स्नान किया है, और ऋषियों के बीच में बैठ करके सत्संग सुना है। लेकिन याद रखना, महाराज मनु ने एक संकल्प लिया है नैमिष में। वो संकल्प क्या है? वो संकल्प है कि मैं भोजन नहीं करूंगा, जो भी कंद मूल फल इस अरण्य अभ्यारण्य में मुझे मिलेंगे मैं उन्हीं को ग्रहण करूंगा। इसका मतलब है कि जो भी सहज में मिल जाएगा, प्रयास नहीं करूंगा, वृक्षों से मांग लूंगा, जो दे देंगे उसी से भरण पोषण कर लूंगा। यानी कामना रहित जीवन हो गया। बोलो, हो गया कि नहीं हो गया? क्या कामना रहित जीवन है? किसी प्रकार का कोई स्वाद नहीं है, किसी प्रकार की कोई स्वाद की मांग नहीं है। जो वृक्षों से मिल जाएगा उसी को मैं ग्रहण कर लूंगा। ये करही आहार साक फल कंदा, करही आहार साक फल कंदा, करही आहार साक फल कंदा, सुमरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा, सुमरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा, सुमरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा, सुमिरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा, करहि आहार साक फल कंदा, करहि आहार साक फल कंदा, सुमरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा। आपको एक बात बताऊं, किसी भी फल को अग्नि से नहीं स्पर्श कराया गया। अग्नि का किसी भी फल में स्पर्श नहीं। जो वृक्ष से फल मिल गया उसको डायरेक्ट ग्रहण किया है। आजकल हम लोग तमाम प्रकार के फलों के व्यंजन बनाते हैं। बोलो, बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं?
इतने व्यंजन बना लेते हैं कि फलाई की दुर्दशा कर दी। अब व्यंजन क्या रहा, वो फल की दुर्दशा हो गई, समझ लो। मैं कहता हूं कम से कम जिस दिन व्रत करो उस दिन उस फल का विरूपीकरण मत करो, जो मूल स्वरूप है उसमें रहने उसको ग्रहण करो। क्यों भाई, ग्रहण करो उसको, क्योंकि वो फल है। क्या है? फल है। आज तमाम प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन तैयार किए जाते हैं फलाहार के रूप में। जिस दिन व्रत होता है फलाहार के रूप में तमाम प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन तैयार किए जाते हैं। याद रखना, वो स्वाद अगर तुमने उस व्रत के दिन ले लिया तो जो व्रत का फल मिलना था वो फल नहीं मिल पाया, वो फल ही नहीं मिल पाया। बस केवल तुम्हारे मन में ऐसा हो गया कि हमने व्रत कर लिया, व्रत कर लिया, व्रत कर लिया। यहां तक नियम है कि हमारी वाणी भी उस दिन विकृत नहीं होनी चाहिए, शब्द भी गलत नहीं निकलना चाहिए जिस दिन व्रत हो। इसलिए एकादशी के दिन महात्मा मौन हो जाते हैं। बहुत संतों को देखो एकादशी के दिन बोलते नहीं, बात नहीं करते, मौन रहते हैं। क्यों? कोई शब्द स्खलन ना हो जाए, कोई त्रुटि ना हो जाए, नहीं तो हमारा व्रत खंडित हो जाएगा। क्या खंडित हो जाएगा? हमारा व्रत खंडित हो जाएगा। सावधान, व्रत को व्रत की तरह करना चाहिए, और नहीं करना है यदि तो व्रत को ही मत करो। अगर तुम निर्वाह नहीं कर पा रहे तो मत करो, और यदि कर रहे हो तो पूरी तरह से मर्यादा का पालन करो और निर्वाह करो, तभी व्रत करो। तीर्थ में जा रहे हो, अगर तीर्थ की मर्यादा का पालन कर सकते हो तो तीर्थ में जाओ। अगर तीर्थ में जा करके तीर्थ की मर्यादा का पालन नहीं कर सकते हो तो बिल्कुल मत जाओ। क्यों पाप लेकर के लौट रहे हो? पापों को नष्ट करने के लिए जा रहे हो, और वहां मर्यादा का पालन, तीर्थ की जो मर्यादा है उसका पालन नहीं कर रहे हो, तो बोलो भाई उल्टा पाप लगेगा कि नहीं लगेगा? इसलिए संकल्प लेके जाइए आप कि हम जो तीर्थ की मर्यादा होगी उसका पालन करेंगे। एक प्रमाण में दे रहा हूं, महाराज मनु ने तीर्थ की मर्यादा का पालन किया है, इसलिए ये एक प्रवचन कर रहा हूं, ये उपदेश दे रहा हूं, क्योंकि कथा से ही तुम सबको प्रेरणा मिल रही है कि महाराज मनु क्यों सफल हुए, भगवत दर्शन में महाराज मनु क्यों सफल हुए, उनको सफलता क्यों मिली है, क्योंकि उन्होंने तीर्थ की मर्यादा का पालन किया है। जो भी व्रत किया है वो मर्यादा के अनुसार, जो वहां की मर्यादा थी उसके अनुसार उन्होंने पालन किया है। एक बड़ा अच्छा प्रसंग है रामचरितमानस में ही और बालकांड में ही है वो, यद्यपि इस प्रसंग से थोड़ा हटके है, लेकिन उदाहरण के रूप में मैं वो बात कह रहा हूं, इसलिए आप लोग सुन लो। क्योंकि किसके रूप में? उदाहरण के रूप में। 5 बज गया है, लेकिन 5:15 तक बोल दूंगा, 5:30 बजे तक आरती करा दूंगा, क्योंकि दूर पड़ता है और शीतकाल चल रहा है। और आप लोगों को देखिए, मैं कोई ज्यादा समय गीत गाने में लेता नहीं हूँ, डायरेक्ट कथा का प्रसारण होता है सीधे, हैं? नहीं तो अभी इतने प्रवचन में तो 10-5 गीत हो जाते हैं, और उसमें भी फिर कहते इतना हाथ उठाओ, फिर कहते इतना हाथ उठाओ, फिर ऐसे करो, फिर ऐसे करो, हैं? ये सब दुनिया का तमाशा होता रहता है। मेरा तो डायरेक्ट प्रवचन होता है, कोई इधर उधर की बात नहीं, सीधा कथा है ना। हाँ, बहुत बहुत। अरे एक तो ऐसा कथावाचक निकला कि वो पल्लू सा डाल लेता है और ऐसे 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 करता है, क्या करता है, हैं? मैंने कहा मिल तो जाए फिर उसको मैं बताऊंगा कहाँ रहता है वो, क्या क्या किस किस तरीके से व्यासपीठ की मर्यादा का हनन कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा ये क्या हो गया है, हैं? कलयुग सवार हो रहा है पूरी तरह से। कम से कम व्यासपीठ की मर्यादा का पालन करो। सुनो, कथा ये तीर्थ स्थल है, गौ तीर्थ है, यहां पर बैठ करके आप कथा सुन रहे हैं, जिस तरह से आप गंभीरता से बैठ के कथा सुन रहे हैं, ये कथा की मर्यादा है।
अगर कहीं उथल पुथल होता, बातचीत होती, संसार की प्रपंच की चर्चाएं होती तो मर्यादा नष्ट हो जाती कथा की। लेकिन धन्य है महोबा नगर के लोग और आसपास के गांव से आए हुए श्रोताओं, तुमने स्तब्ध भाव से कथा श्रवण की है, इसलिए तुमने कथा की मर्यादा रख ली है। अब तुम्हें कथा सुनने का फल अवश्य मिलेगा, मिलेगा अवश्य। किसी से कहना ही नहीं पड़ा कि शांत रहो, चुप रहो, हल्ला मत करो, ऐसा मत करो, किसी से नहीं। तीर्थ की महिमा सुनो। अभी आप कथा की महिमा सुन रहे हो, तीर्थ में जाओ तो तीर्थ की महिमा सुनो। बालकांड में ही ये प्रसंग है। भगवान राम जब गंगा के किनारे पहुंचे विश्वामित्र जी के साथ, तो भगवान राम ने, विश्वामित्र जी ने कहा, राम ये गंगा है, राम जी के चरणों से निकली है, सब जानते हैं, नख नगरता मुनिबंधता त्रैलोक पावन सुर शरीर। लेकिन भगवान ने कहा, अच्छा गंगा मान, इनको साष्टांग प्रणाम करना चाहिए। राम जी साष्टांग प्रणाम किए। राम ये गंगा है, स्नान करने के पहले क्या करना चाहिए? प्रणाम करना चाहिए। भगवान राम ने कहा, अवश्य अवश्य प्रणाम करना चाहिए। इनकी महिमा क्या है? विश्वामित्र जी ने महिमा सुनाई है। गाधि सुन सब कथा सुनाई, जह प्रकार सुर सरी मह आई। गंगा जी की महिमा विश्वामित्र जी सुना रहे हैं और भगवान राम सुन रहे हैं। अब विश्वामित्र जी ने कहा, स्नान करो। अब महिमा समझ में आ गई तो स्नान करो। स्नान किया भगवान ने। इसके बाद विश्वामित्र जी ने कहा, दान करना चाहिए, तो भगवान ने दान भी किया है। तो सीधी सी बात यह है कि कथा सुन रहे हो, कथा की महिमा सुननी चाहिए। गौशाला में बैठे हो, गाय की महिमा सुनो क्या है। तीर्थ में जा रहे हो, तीर्थ की महिमा सुनो क्या है तीर्थ की महिमा। संतों के पास जा रहे हो, संतों की महिमा सुनो, संतों की क्या महिमा है। इसलिए पहले महिमा सुननी चाहिए, तब श्रद्धा होती है, तब आस्था बढ़ती है। तीर्थ की महिमा किसने सुनाई? 1000 ऋषियों ने सुनाई। तीर्थ की महिमा, नैमिषारण्य की महिमा। महिमा में ये पता लगा कि फलाहार करना चाहिए। क्या करना चाहिए? फलाहार। क्यों? फलाहार करने से विकार दूर होता है। अच्छा, जब बीमार कोई हो जाता है तो डॉक्टर कहता अन्न छोड़ो फल लो। क्यों? क्या कहता है डॉक्टर? अन्न छोड़ो, क्या लो? फल लो। इसका मतलब है कि विकारों को दूर करने में सबसे बड़ा सहयोगी होता है फल। तो महाराज मनु ने महिमा में सुना है कि तीर्थ में हमें ये विकार तभी दूर होते हैं जब फल लिया जाए, फलाहार किया जाए। तो करें आहार साक फल कंदा, करहीं आहार साक फल कंदा, और सुमिरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा। सुमिरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा। भगवान के भजन में, भगवान के चिंतन में, क्योंकि जिस दिन एकादशी व्रत हो, चाहे मंगलवार का व्रत हो, चाहे सोमवार का व्रत हो, चाहे रामनवमी का व्रत हो, चाहे कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत हो, उस दिन हमें सही रूप से भगवान के दर्शन की लालसा हो जाती है। तभी तो व्रत किसकी? भगवत दर्शन की लालसा में हम व्रत कर रहे हैं, है ना। भगवत दर्शन की लालसा में व्रत कर रहे हैं, तो फल का सहारा ले रहे हैं। किसका सहारा ले रहे हैं? फल का सहारा ले रहे हैं। फल जैसे ही हम लेते हैं तो विकार दूर हो जाता है? और भजन बढ़ जाता है, भजन बढ़ जाता है फल लेने से। अच्छा, भोजन लेने से भजन बढ़ जाता है। इसलिए व्रत के दिन भोजन नहीं किया जाता है। क्यों? भजन बढ़ जाता है। बढ़ जाता है कि नहीं? भजन होता ही नहीं है फिर।
भोजन हो जाता है। और ज्यादा फलाहार करना भी भोजन जैसा ही हो जाता है, बल्कि भोजन से भी ज्यादा महंगा भी पड़ता है, और सही बतावें आपको पचता भी नहीं है। क्योंकि क्या खा गए? बोले साबूदाने की 1 किलो खिचड़ी खा गए हैं, साबूदाने के मंगोड़े खा गए हैं। अब बताओ, भगवान मिलेंगे कि जमुआई मिलेगी? क्यों भाई, भगवान कहाँ से मिल जाएंगे? जमुआई मिलेगी। दिन भर मुंह बातें फिरोगे यार। क्यों? वो पकौड़े बोल रहे हैं अंदर से। इसलिए मैं कहता हूं कम से कम फलाहार लो, फलाहार भी लो तो कम से कम लो, आधार के रूप में लो, आहार के रूप में मत लो। फलाहार किस रूप में लेना चाहिए? आधार के रूप में लेना चाहिए, आहार के रूप में नहीं लेना चाहिए। इसलिए बहुत कम मात्रा में फलाहार करना चाहिए, और व्रत के दिन ज्यादा से ज्यादा फलों का ही प्रयोग होना चाहिए। इस बात को बहुत ध्यान से सुनना और मानना भी। मनु जी क्यों सफल हो रहे हैं? अच्छा, आपको एक और बढ़िया बात बता दें। क्या? महाराज मनु ने कहा कि फलाहार तो कर लिया, लेकिन फिर भी भगवान नहीं मिल रहे। क्यों? बोले फलाहार करके बैठ जाते हैं तो भजन में आलस आता है। क्या आता है? आलस आता है, और वही आलस भगवत दर्शन में विक्षेप पैदा कर रहा है। तो मनु जी ने कहा शत्रुपा आप खड़े होकर के तपस्या करेंगे, बैठेंगे नहीं। क्या? कैसे? खड़े होके, क्योंकि खड़े रहने में आलस नहीं आता है, बैठने में आलस आता है। समझ गए? वो एक एक बात को सुनते जाओ, है नहीं? चौपाइयां वही हैं, वही बालकांड है, लेकिन रोज पढ़ते हो, सुनते हो। लेकिन मैं जब बता रहा हूं तो तुम्हारी आंखें खुल रही हैं, कान खुल रहे हैं। क्यों? ऐसा अर्थ, ऐसा अर्थ। अगर ये सब तुम जाने होते तो हमको बुलाते क्यों? इसलिए तो बुलाए हो। समझते जाओ भाई, बात को समझना चाहिए, है नहीं? इसलिए एक अच्छी अच्छी बातें हम आपको बता रहे हैं, ऐसी बातें बता रहे हैं जो आपके जीवन के लिए परम कल्याणकारी हैं। ऐसी बातें बता रहे हैं। ठाणे रहे एक पद दो, बोलो दोनों खड़े हैं, यानी शत्रुपा जी भी खड़ी हैं, महाराज मनु भी खड़े हैं। नहीं तो ऐसा हो सकता था, कह देती शत्रुपा जी अब आप ही खड़े रहो, हम तो बैठे हैं और बैठ के भजन करेंगे। हम पर नहीं हुआ जाता खड़ा, हमारे घुटनों में दर्द है, तमाम प्रकार की बातें करने लगती हो तुम। अच्छा एक बात बताओ, पति के घुटने में दर्द नहीं, पत्नी के में क्यों दर्द हो गया घुटने में? इसलिए कि बैठे बैठे खाया, काम किया नहीं, तो घुटनों में दर्द तो होगा ही। क्यों भाई? सही बात कह रहा हूं मैं। बैठे बैठे खाती रही और शरीर का वजन बढ़ता रहा, और ये जाम हो गए घुटने। अब जाम हो गए तो कहती हम तो बैठे बैठे भजन करेंगे। शरीर को सेवा से जोड़ो, भजन मत बढ़ने दो। शरीर का ये बेकार है, भजन बढ़ना ही है। आपको संतों को दान करना है, मंदिर में दान करना है, गौशाला में दान करना है, बाद में करो, पहले श्रमदान करो। श्रमदान पहले करना चाहिए, बाद में अन्नदान करना चाहिए। इसलिए श्रमदान होगा तो सब दान करने के लायक रहोगे, और श्रमदान नहीं होगा तो कोई दान नहीं हो पाएगा। ऐसे ही बैठे बैठे जीवन निकल जाएगा, निकल जाएगा कि नहीं? ऐसे ही व्यर्थ में। इसलिए श्रमदान, शरीर से श्रम करो, मेहनत करो। सुबह जागते ही सबसे पहले श्रम में लग जाओ, श्रमदान करो। ये मैं महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं आपको। इससे आरोग्यता मिलेगी आपको। कोई भी किसी भी प्रकार की कोई बीमारी आपके शरीर में नहीं रहेगी, है? कोई बीमारी नहीं रहेगी। मैं सुबह जागते ही श्रम करता हूं। ये 75-74 साल 75 के हो गए। प्रीतम शास्त्री
दंड बैठक लगा रहे हैं अभी सुबह सुबह। क्यों भाई? और देखो बिना छड़ी के चल रहे हैं, बिना छड़ी के चल रहे हैं। चल क्या रहे? दौड़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं। ये दौड़ लगाते हैं अभी भी। बोलो 74-75 वर्ष की आयु हो गई है, लेकिन क्यों? शुरू से ही इन्होंने शरीर को संभाला है, शुरू से ही इन्होंने शरीर को संभाला है। उसका लाभ, बीच में एक बार एक ने आक्रमण कर दिया है पैरालिसिस ने, लेकिन वो भी भाग गया, पता ही नहीं चला, टनाटन हो गए। देखो पूर्ण रूपेण स्वस्थ हो गए। समझ रहे हो बात को कि नहीं? सभी से कह रहा हूं, इसलिए शरीर को स्वस्थ रखो। आज भगवान की कृपा से हम भी स्वस्थ ही हैं, कोई तकलीफ नहीं है। लगातार यात्राएं कर रहे हैं, लगातार भ्रमण कर रहे हैं। जलवायु वातावरण हर रोज बदल रहा है, लेकिन फिर भी भगवान की कृपा से कभी अस्पताल नहीं जा रहे। तो बोलो भाई आनंदी तो है ये? क्या है? आनंदी है, आनंद ही है। इसलिए मैं कहता हूं महाराज मनु से शिक्षा लो। उन्होंने कहा नहीं, मैं खड़ा होकर रहूंगा, खड़ा रहूंगा और खड़े होकर के तपस्या करूंगा। क्यों? आलस आता है बैठ के, कहीं ना कहीं आलस थोड़ा सा आ जाता है तो भगवान दूर हो जाते हैं कि नहीं नहीं अभी ये आलसी है, थोड़ा इसका आलस से दूर हो। आलस से दूर कहते हो क्या? आप तो खड़े होके भजन करेंगे। मनु शत्रुपा दोनों ही ठाणे रहे एक पद दो, दोनों एक पैर केवल खड़े हैं। जैसे ही दोनों ने आलस प्रमाद को छोड़ करके भजन किया, तप किया, तो गोस्वामी जी ने लिखा विधि हरि हरा तप देख अपारा, ओ मनु समीप आए बहुबार। बहुबारा, एक बार नहीं, दो बार नहीं, अनेक बार आए ब्रह्मा विष्णु महेश। बोलो ये फलाहार का प्रभाव है कि नहीं? ये तप का प्रभाव है कि नहीं? ये निष्ठा का प्रभाव है कि अनेक बार ब्रह्मा विष्णु महेश आए? ऐसी तपस्या कि जीव का स्वाद समाप्त कर दिया, सारे साधनों का त्याग कर दिया है, संपूर्ण कामनाओं का परित्याग कर दिया है। ब्रह्मा विष्णु महेश आने लगे। बोलो आने लगे कि नहीं? चक्कर काटने लगे। प्रमाण है ये, प्रमाण है ये। विधि हरिहर तप देख अपारा, और मनु समीप आए बहुबारा, मागहि बर बहु भांति लुभाए, लुभाए। प्रलोभन है कि नहीं? लो लो लो, ये ले 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 लो, ये लो लो लो। इसको क्या कहते हैं? प्रलोभन। बोलो भाई प्रलोभन दे रहे कि नहीं? लेकिन मनु जी ने कहा नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। कामनाओं से रहित हैं। बोलो भाई कामनाओं से रहित हैं। अच्छा क्या चाहिए? बोलो। मनु जी ने कहा सुमरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा, ब्रह्म सच्चिदानंद का दर्शन चाहिए। बोलो भाई बुढ़ापा सुधर गया कि नहीं सुधर गया? जीवन सफल हो गया कि नहीं हो गया? कामनाओं से रहित जीवन है कि नहीं? समस्त साधनों से, समस्त भोगों का परित्याग करके महाराज मनु आज नैमिष की भूमि पर ब्रह्मा विष्णु महेश को उतार देते हैं प्यारे, और वो प्रलोभन दे रहे हैं कि जो मांगोगे सो मिलेगा। मनु जी ने कहा केवल ब्रह्म सच्चिदानंद का दर्शन करना है। किसका? ब्रह्म सच्चिदानंद का दर्शन करना है। इसलिए श्रीमद् भागवत का पहला श्लोक है सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। बोलो भाई सच्चिदानंद रूपाय। इसलिए सुमरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा। श्रीमद् भागवत की कथा सुनने से ब्रह्म सच्चिदानंद का दर्शन होता है, ब्रह्म सच्चिदानंद की प्राप्ति होती है, और त्रैताप नष्ट हो जाते हैं। दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज्य का हुए नहीं,
व्यापा, तीनों प्रकार के ताप त्रैताप नष्ट हो जाते हैं। ऐसे ही तो महाराज मनु का तप है कि आज ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों कह रहे जो मांगना हो मांगो, हम सब कुछ देने के लिए तैयार हैं। लेकिन मनु जी ने कहा नहीं, केवल ब्रह्म सच्चिदानंद का दर्शन कराओ। ब्रह्म सच्चिदानंद, हाँ। ब्रह्मा विष्णु महेश ने कहा बहुत मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? क्योंकि उसकी अनुभूति तो मैं करा सकता हूं, लेकिन उसे प्रकट नहीं करा सकता हूं। प्रकट क्यों नहीं होगा? इसलिए क्योंकि गुलाब में सुगंध है, उसकी अनुभूति हो जाएगी, लेकिन सुगंध प्रकट हो जाए साकार रूप में ये मुश्किल है। क्यों भाई? अनुभूति हो जाएगी कि खुशबू है, लेकिन वो प्रकट हो जाए खुशबू, तो खुशबू प्रकट कहां हो जाएगी? केवल सुगंध का अनुभव हो जाएगा, खुशबू का अनुभव हो जाएगा, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से वो प्रकट हो जाए कि उसका क्या आकार प्रकार है, कैसी है, क्या है, तो वो मुश्किल है। अनुभूति है, अनुभव कर लो कि इस तरह की है सुगंध, लेकिन उसका रूप कैसा है और वो किस प्रकार की है उसको हम देखें तो सुगंध लेते रहो, वो दिखाई देने वाली नहीं है। आकृति कहाँ मिलेगी उसकी? नहीं मिलेगी। हाँ, पुष्प की आकृति है कि पुष्प ऐसा है, लेकिन सुगंध की कोई आकृति नहीं है। सुगंध का अनुभव होता है, पुष्प की आकृति होती है, लेकिन सुगंध की आकृति नहीं होती है, उसका केवल अनुभव होता है। ऐसे ही हम तीनों उसके प्रतिनिधि हैं, तो हमारी आकृति है, लेकिन उस परमात्मा की कोई आकृति नहीं है, क्योंकि वो निर्गुण निराकार है। इसलिए जब उसका आकार ही नहीं है तो हम कैसे प्रकट कर दें? वो कहां से लावें? क्योंकि वो निराकार है। महाराज मनु ने कहा निराकार है, लेकिन हमें साकार रूप में दर्शन करना है, तो दर्शन कराइए आप। ब्रह्मा विष्णु महेश ने कहा कि ये ताकत तो मुझ में भी नहीं है। महाराज मनु ने कहा तो चाहे प्राण निकल जाए, लेकिन उसको मैं प्रकट कराऊंगा, और उसे प्रकट होना पड़ेगा, भले ही प्राण निकल जाए। ठीक है भैया, अगर तुझ में ताकत है तो कर ले प्रकट। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, स्वयं भगवान शंकर कह रहे हैं, और स्वयं नारायण कह रहे हैं, अजय भैया तुझ में ताकत है तो कर ले प्रकट, कर ले प्रकट। महाराज मनु ने कहा प्राण निकल जाए, भले ही निकल जाए, लेकिन मैं प्रकट करूंगा। स्थिति क्या हो गई? अस्थि मात्र होई गए शरीरा, तदपि मनाग मनई नहीं पीड़ा। मन में कोई पीड़ा नहीं है कि मेरा शरीर अस्थि पंजर हो गया, हड्डियां निकल आई हैं, मेरे शरीर में रक्त नहीं बचा है, कोई पीड़ा नहीं है इसकी। तदपि मनाग मनई नहीं पीड़ा, कोई पीड़ा नहीं है, जबकि शरीर में क्या है? अस्थि पंजर है। भगवान ने कहा ये तो पीछे ही पड़ गया, निर्गुण ब्रह्म ने कहा ये तो पीछे ही पड़ गया, अब तो मुझे सगुण बनना पड़ेगा। लेकिन चलो प्रयास ये करता हूं कि ये मेरी वाणी से प्रभावित हो जाए और प्रभावित होकर के संतुष्ट हो जाए। तो मांग मांग बर भई न भुवानी, मांग मांग बर भई न भवानी, परम गंभीर कृपामृत शानी, परम गंभीर कृपामृत सानी, परम गंभीर कृपामृत शानी, परम गंभीर कृपामृत सानी। इष्ट पुष्ट तन भयउ सुहाए, इष्ट पुष्ट तन भय सुहाए, इष्ट पुष्ट तन भयउ सुहाए, इष्ट पुष्ट तन भय सुहाए।
भवन ते आए। मानहु अबहि भवन ते आए। मानहु अबहि भवन ते आए। इष्ट पुष्ट तन भय सुहाए। मानहु अबहि भवन ते आए। जैसे अभी भवन ते चले आ रहे हो, अभी ऐसा शरीर हो गया, ऐसा स्वास्थ्य हो गया। अच्छा एक बात बताओ, शरीर की आरोग्यता का संबंध जितना औषधि से नहीं है जितना भगवान की कृपा से। क्यों भाई? जितना भगवान की कृपा से है। कितने लोग औषधियां खा रहे हैं लेकिन कोई लाभ नहीं मिल रहा है। डॉक्टर कहता है इसे बंद करो, हम ये डोज दे रहे हैं, इससे शुरू करो। फिर उससे लाभ नहीं तो ये लिख लो, पर्चा बन गया, दवा बदल दो, दवा बदल दो। दवा बदलते 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 खाते 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 एक दिन दवा ही तुम्हें खा गई। क्यों खा गई दवा तुम्हें? खत्म, मैटर ही निपट गया पूरा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, ना से रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। इसलिए कृपा में बड़ी ताकत है। यहाँ देखो कृपा बरस गई मनु के ऊपर तो हिष्ट पुष्ट तन भय सुहाए और मानव अबई भवनते आए। क्या अश्विनी कुमार आया था दवा देने के लिए? क्यों भाई? अश्विनी कुमार जैसा वैद्य आया था क्या? कोई रसायन पिला के चला गया महाराज मनु शत्रुपा को? नहीं, मांग मांग बर भई नभवाणी, परम गंभीर कृपा अमृत सानी। कृपा मृत वर्षण हुआ है, इसलिए हिष्ट पुष्ट तन भय सुहाए और मानहु अभय भवनते आए। प्रमाण है कि नहीं? इसलिए कृपा पर भरोसा करो। हिष्ट पुष्ट हो गया शरीर, बहुत सुंदर। शत्रुपा जी ने कहा भजन फल गया और फलहार करना सफल हो गया है? क्यों भाई? फलहार करना सफल हो गया, भजन भी सफल हो गया। शत्रुपा जी ने कहा बैठ के जब तक फलार कर रहे थे तब तक सफल नहीं था, खड़े होके किया। अब आप लोग ऐसा मत सोचना कि हम तो रोज ही खड़े होके करेंगे फलार, भोजन नहीं करेंगे खड़े होके। नहीं नहीं नहीं, खड़े होके भजन किया है, फलार नहीं किया है। क्या किया है? खड़े होके भजन किया है। ये नहीं सोचना नहीं घर जाके हाथ में थाली ले लो और घर भर में घूमो खाते जाओ। क्या हो रहा है ये? बोले महाराज जी ने कहा था खड़े होके सफल हो जाता है भोजन करना है, क्योंकि भगवान मिल जाते हैं तुरंत। नहीं 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 नहीं, नहीं गलत मत सोचना। खड़े होकर के जो भजन किया है उससे सफलता मिल गई, कृपा की वर्षा हो गई। अच्छा, ठाड़े रहे एक पद दो, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये कि दोनों के एक ही विचार है, एक ही मत, इसलिए भगवान और जल्दी प्रसन्न हो गए। क्यों भाई? दोनों ठाड़े रहे एक पद दो का अर्थ ये भी है कि दोनों के एक ही विचार हैं, एक ही भावना है, एक ही समर्पण का भाव, एक ही समर्पण का भाव। इसलिए भगवान और जल्दी प्रसन्न हो गए। और अलग अलग यदि सोचें हो जावे, परिवार में जितने सदस्य हों, पत्नी की सोच अलग, पति की अलग, पुत्र की अलग, पुत्री की अलग, सबकी अलग अलग सोचें हो जाएं, इसका मतलब यह है कि अलग अलग सोच होने से सोच बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है? सोच। और सोच का पर्यायवाची चिंता। क्यों भाई? क्या है? चिंता। बोलो, कहते नहीं तुम सोच में पड़े हो। अरे किस बात का सोच कर रहे हो? क्यों सोच में पड़े हो? कहते हो नहीं, इसका मतलब है। और यदि एक ही सोच हो जाए तो वो सोच चिंता नहीं, वो चिंतन में बदल जाती है और चिंतन से परमात्मा प्रकट हो जाता है। एक ही सोच क्या है? कराना पड़ेगा। चलो चलो, तो अभी हमारे प्रीतम जी कह रहे हैं शास्त्री जी कि महाराज जी भगवान का भी दर्शन हो जाए तो ठीक रहे। 5 मिनट में अभी होता है, चिंता मत करो। मैं तो भूल ही जाता हूँ कितना समय हो गया है? अच्छा, इतनी बड़ी रस्सी मेरे पास है क्या? इन सबको मैंने बांध रखा है क्या? है?
सब कथा में मस्त हो रहे हैं, कथा में आनंद ले रहे हैं। क्यों भाई, ले रहे हो कि नहीं? अच्छा, घर जाके क्या है, घर जाओगे तो निश्चित रूप से यहां दर्पण लाए हो तो चेहरा देख लो, और घर में जाके चेहरा देखना फिर 10 ही मिनट में बदल जाएगा चेहरा। क्यों भाई, 10 मिनट में चेहरा बदल जाएगा। वो यहां देख लो, चेहरा देखना, सबके चेहरे प्रसन्न हो गए, खुशियां आ गई हैं, खिल गए हैं चेहरे। बोलो भाई, सबके चेहरे खुल गए हैं, खुशियां आ गई हैं, आनंद आ गया है। याद रखना, ये 3 का प्रभाव है। एक तो गौ माता का प्रभाव है, दूसरा यज्ञ का प्रभाव है, और तीसरा कथा का प्रभाव है। ये 3 की त्रिवेणी ने आपको स्नान करा दिया है, करा दिया कि नहीं? इसलिए प्रसन्नता ही प्रसन्नता है। इस प्रसन्नता को बरकरार रखना। इसी प्रसन्नता से तुम अपने घर के सोच को दूर करना। जो भी घर में गंदगी है उसको दूर करना, सफाई कर देना घर में जाके। किसके कारण? ये चिंतन जो मिला है, ये कथा का जो सार मिला है, कथा जो तुम्हारे अंदर प्रवेश की है, इस कथा के प्रभाव से जितनी भी गंदगी घर में हो, जिससे चिंता बढ़ रही है, वो सारी की सारी गंदगी को साफ करते रहना। ठीक है ना? और इतना ज्यादा हम आपको मटेरियल भावों का देके जाएंगे कथा के माध्यम से कि पूरे घर का स्वभाव ही बदल जाएगा, पूरे घर का स्वभाव ही बदल जाएगा। इतना भाव का मटेरियल दे दूंगा। अभी तो दूसरा ही दिन है नहीं? अभी तो दूसरा दिन है, इसलिए चिंता मत। अभी तो मैं खजाने के पास पहुंचा हूं, ताला तो खोला ही नहीं, अभी तो पहुंचा भर हूं, अभी चाबी लगाऊंगा, कल खोलूंगा, है नहीं? चिंता मत करो, आनंद लो। आओ 5 मिनट की बात और सुनो, बस इसके बाद विश्राम। 5:30 बज जाएगा, है नहीं? क्योंकि 5:22 हो गया, है नहीं? 2-3 मिनट की चोरी करके रखते हो घड़ी में। हाँ क्योंकि 27 हो गया, तुम्हारी में 22 ही हुआ है।